हमीरपुर में उत्साह से मनाया गया 53वां पूर्ण राज्योत्सव दिवस। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समारोह की अध्यक्षता, प्रदेशवासियों को दी बधाई। और हिमाचल प्रदेश का 53वां राज्योत्सव दिवस आज कांग्रेस कार्यालय में मनाया गया। 53वां राज्योत्सव दिवस, कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने फहराया तिरंगा। सुक्खू सरकार ने बदला पूर्व सरकार का नगर निगम वार्ड का फैसला। नगर निगम वार्ड की संख्या की 34, राज्यपाल ने की अध्यादेश की सूची जारी। शिमला के रिज मैदान में होगा गणतंत्र दिवस का समारोह और राज्य स्तर पर किया जाएगा आयोजन। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकार करेंगे ध्वजारोहण। सोलन में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। उपायुक्त जफर इकबाल ने की अध्यक्षता। नए मतदाताओं के लिए मतदाता कार्ड। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के 53वें पूर्ण राज्योत्सव दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हमीरपुर में उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस, होमगार्ड, भारतीय रिजर्व बटालियन, सको, एनसीसी और स्काउट और गाइड की टुकड़ियों की ओर से प्रस्तुत आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी ली है। मार्च पास्ट का नेतृत्व उप पुलिस अधीक्षक अंकित शर्मा ने किया है। इस अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रत्येक हिमाचलवासी ने राज्य के विकास की लंबी यात्रा में अपना योगदान दिया है और इस पहाड़ी राज्य की प्रगति में प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर YS परमार के योगदान का भी स्मरण किया गया है। उन्होंने कहा है कि 11 दिसंबर 2022 को प्रदेश की नई सरकार ने कार्यभार संभाला और व्यवस्था को सुधारने के लिए तेजी से काम करना आरंभ किया है। वहीं उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपए का ऋण विरासत में मिला है। उन्होंने कहा है कि OPS को बहाल करना राजनीतिक निर्णय नहीं है, अपितु ये निर्णय सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के आत्मसम्मान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है, क्योंकि कर्मचारियों की राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। प्यारे भाइयों और बहनों, हिमाचल प्रदेश के 53वें पूर्ण राज्योत्सव दिवस के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हम सभी के लिए गर्व और हर्ष का अवसर है। 25 जनवरी 1971 को आज के ही दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भारी बर्फबारी के बीच शिमला के ऐतिहासिक रिज से हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया था। उनके प्रयासों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना। हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और विकास पथ पर आगे ले जाने के लिए हिमाचल निर्माता एवं प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अवसर पर मैं उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। 11 दिसंबर 2022 को हमारी सरकार ने शपथ ली और व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करना शुरू किया। साथियों, हिमाचल प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। पिछली भाजपा सरकार ने वर्तमान सरकार पर करोड़ों रुपए का कर्ज विरासत में मिला है, जबकि कर्मचारियों को एरियर के रूप में 4,430 करोड़ रुपए, पेंशनों की देनदारी 5,226 करोड़ रुपए तथा कर्मचारियों और पेंशनों का लिए 1,000 करोड़ रुपया बकाया है।
इसके अलावा पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम 9 महीनों में बजट का प्रदान किए बिना 900 संस्थान खोले और अपग्रेड किए, जिससे प्रदेश पर 5,000 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ पड़ा। एनपीएस के लगभग 8,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास फंसे पड़े हैं। इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने अपने सभी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जिन्होंने विकास की गाथा इस प्रदेश के विकास में लिखी है, वो पुरानी पेंशन देने का अपना वादा पूरा किया। इससे राज्य के लगभग 1,36,000 एनपीएस कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। पुरानी पेंशन देने का प्रदेश सरकार का या कोई राजनीतिक फैसला नहीं है। हमारा इरादा है कि सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के आत्मसम्मान की रक्षा हो तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिले, क्योंकि उन्होंने प्रदेश के विकास की गाथा लिखी है। सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मैं सभी के बहुमूल्य योगदान की सराहना करता हूं। हम कर्मचारियों को डीए और पेंशन भोगियों को उनके लाभ प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। हमारी सरकार व्यवस्था में परिवर्तन के उद्देश्य से काम कर रही है। पिछले 44 दिनों में सभी विभागों को शक्तियां सौंपने और विभिन्न प्रक्रियाओं की समय सीमा करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे प्रशासन को और तेज तथा उत्तरदायी बनाया जा सकेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश आज 53वां पूर्ण राज्य दिवस मना रहा है और राज्य स्तरीय कार्यक्रम हमीरपुर में आयोजित किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद हैं और तिरंगा फहराया गया है। वहीं कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में भी पूर्ण राज्योत्सव दिवस मनाया गया है, जहां कांग्रेस सेवा दल की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस कार्यालय में तिरंगा फहराया है और इस दौरान हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाईएस परमार और देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद किया गया है। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने हिमाचल वासियों को पूर्ण राज्य दिवस की शुभकामनाएं दी है। मैं सभी देशवासियों को इस उपलक्ष्य में अपनी शुभकामनाएं देती हूं। आप सब जानते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने स्वयं यहाँ रिज मैदान पर भारी बर्फबारी में यहाँ पर आकर स्वयं हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड प्रदान किया था। कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। इस पर्व को हम बड़े हर्षो उल्लास के साथ मनाते हैं और मनाते रहेंगे। इस अवसर पर मैं आप सबको भी बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ और सारे हिमाचल वासियों को मेरी शुभकामनाएं। और प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने पूर्व जयराम सरकार के निर्णय को बदलते हुए शिमला नगर निगम के 7 वार्डों को खत्म कर 34 वार्ड कर दिया है। पूर्व सरकार के दौरान नए 7 वार्ड बनाए गए थे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर की मंजूरी के बाद मंगलवार देर रात को इसके लिए अध्यादेश की सूचना जारी कर दी है और इसको लेकर आदेश जारी किए गए हैं और इस ऑर्डर के तहत बढ़ाए गए 41 वार्डों को घटाकर 34 कर दिया गया है। पूर्व की जयराम सरकार ने एमसी एक्ट में संशोधन कर शिमला नगर निगम के वार्डों की संख्या बढ़ाकर 41 कर दी थी। राज्य चुनाव आयोग अब ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद शिमला नगर निगम के 34 वार्डों की अपनी अगली प्रक्रिया शुरू करेगा। जो पुनर्सीमांकन के आदेश थे वो भी रद्द किए गए हैं, तो क्या अब नगर निगम चुनाव के रास्ता भी साफ होता नजर आ रहा है? और देखिए, अभी तो जो है कल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस के द्वारा जो है वार्ड्स की संख्या 34 करी है 41 से, तो अभी फर्दर इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट से इस पे आने हैं। तो जैसे गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस होंगे कि डिलिमिटेशन और वोटर लिस्ट के रिगार्डिंग, तो उन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी।
और हिमाचल प्रदेश में गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर होगा। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलंकर ध्वजारोहण करेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहेंगे। 11 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा। सुरक्षा को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और पुलिस ने 350 जवान स्पेशल ड्यूटी पर तैनात किए हैं। साथ ही एसपी ऑफिस के ऑफिसर भी इस दौरान फील्ड में रहेंगे। एएसपी सुनील नेगी ने कहा है कि शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर होने वाले राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और 4 सेक्टर्स में शहर को बांटा गया है और उन्होंने कहा है कि एसपी ऑफिस के ऑफिसर भी इस दौरान फील्ड में तैनात होंगे और पुलिस के 350 जवान भी स्पेशल ड्यूटी देंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि जो है गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी हमारे शिमला में रिज के ऊपर मनाया जाएगा प्रतिवर्ष की भांति। तो इसमें हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं, जिसमें हमारे राजपत्रित अधिकारी होंगे जो हमारे शिमला बेस्ड अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पे हम लोग ड्यूटी पर रहेंगे। चाहे वो हम सभी जो है अधिकारी जो एसपी ऑफिस के गेजेटेड ऑफिसर हैं, इसके अलावा जो है 350 के से ज़्यादा जो है हमने जो है पुलिस जो जवान हैं और दूसरे कर्मचारी हैं वो तैनात कर रखे हैं सुरक्षा ड्यूटी के लिए। हमने इसको सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, 4 सेक्टर्स बनाए गए हैं। उसमें जो है गेजेटेड अधिकारियों को और दूसरे थाना के जो प्रभारी हैं हमारे, उनकी ड्यूटियां लगाई गई है। और सोलन में 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जिला राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है और कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त जफर इकबाल ने की है और इस दौरान मतदाताओं को मतदाता कार्ड दिए गए हैं। वहीं बीएलओ को सम्मानित भी किया गया है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त जफर इकबाल ने बताया है कि मतदाताओं की भूमिका अहम है। नए मतदाताओं को जागरूक करने और मतदान में अपनी उपयोगिता साबित करने वाले बीएलओ को सम्मानित किया गया है। वोटर्स डे आज के दिन को एज ए नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फंक्शन रखा गया था जिसमें बीएलओज जिन्होंने पिछले इलेक्शन में अच्छा काम किया उनको अप्रिशिएट किया गया और उनको अवार्ड्स और प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं। उसके अलावा जो यंग वोटर्स हैं जिनकी एक बहुत बड़ी भागीदारी होती है इलेक्शन में, उनको जो नया जो उनका कार्ड है वो दिया गया है। और उसके अलावा जितने भी हमारे यहाँ प्रेस से लेके सभी यहाँ मौजूद थे, तो एक फंक्शन में एक ये मैसेज दिया गया है कि सभी लोग जितने भी भारतवासी हैं और स्पेशली जिला सोलन के जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं वो सारे बढ़ चढ़ के वोट में अपना इलेक्शन में अपना पार्टिसिपेट करें। और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व बीजेपी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 में संशोधन पर शिमला नगर निगम के फिर से 34 वार्ड करने का स्वागत किया है। पूर्व बीजेपी सरकार ने परमिशन कर 41 वार्ड कर दिए थे और अब वर्तमान सरकार ने पूर्व सरकार के लिए गए इस निर्णय को निरस्त कर दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी ने इस फैसले का स्वागत किया है और सरकार से मांग की है कि चुनाव प्रक्रिया की सभी औपचारिकता को पूरा कर नगर निगम शिमला के चुनाव शीघ्र करवाए जाएं और इससे लोकतंत्र मजबूत होगा और प्रत्येक शहरवासी को अपनी स्थानीय सरकार चुनने का अधिकार प्राप्त होगा। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ये जो प्रदेश सरकार के द्वारा जो पूर्व भाजपा के सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 में संशोधन कर शिमला नगर निगम के वार्डों की संख्या 34 से बढ़ाकर 41 की गई थी, उसको निरस्त करने का जो निर्णय लिया गया है, पार्टी जो है इसका समर्थन करती है और प्रदेश सरकार से मांग करती है कि नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए सभी औपचारिकताओं को पूर्ण कर इस चुनाव को जो है शीघ्र करवाया जाए ताकि शिमला शहर की जनता को जो है उनकी चुनी हुई सरकार जो है मिल सके। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।